फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 50, पद संख्या 4 से 7। प्रभु ने मुझे शिष्य बनाकर वाणी दी है, जिससे मैं थके मांदे को संभाल सकूं। वह प्रतिदिन प्रातः मेरे कान खोल देता है, जिससे मैं शिष्य की तरह सुन सकूं। प्रभु ने मेरे कान खोल दिए हैं। मैंने न तो उसका विरोध किया और न पीछे हटा। मैंने मारने वालों के सामने अपनी पीठ कर दी और दाढ़ी नोचने वालों के सामने अपना गाल। मैंने अपमान करने और थूकने वालों से अपना मुंह नहीं छुपाया। प्रभु मेरी सहायता करता है, इसलिए मैं अपमान से विचलित नहीं हुआ। मैंने अपना मुंह पत्थर की तरह कड़ा कर लिया। मैं जानता हूँ कि अंत में मुझे निराश नहीं होना पड़ेगा। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मुझे जो भी देखते हैं मेरा उपहास करते हैं। वे सिर हिलाते हुए मेरी हंसी उड़ाते हैं। उसने प्रभु पर भरोसा रखा है, वही अब उसे बचाए। यदि वह उसे प्यार करता है तो वह उसे छुड़ाए। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? कुत्तों के झुंड ने मुझे घेर लिया है। कुकर्मियों का दल मेरे चारों ओर खड़ा है। वे मेरे हाथ पांव छेद देते हैं। मैं अपनी एक एक हड्डी गिन सकता हूँ। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? वे मेरे वस्त्र आपस में बांट लेते हैं और मेरे कुर्ते पर चिट्ठी डालते हैं। हे प्रभु, तू मेरे पास रह जा। तू मेरा बल है, मेरी सहायता कर। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? मैं अपने भाइयों के सामने तेरे नाम का बखान करूंगा। मैं सभाओं में तेरा गुणगान करूंगा। प्रभु के भक्तों, उसकी स्तुति करो। याकूब के सब वंशजों, उसकी महिमा गाओ। इस्राएल के सब वंशजों, उसका आदर करो। अनुवाक्य। हे मेरे ईश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया है? दूसरा पाठ फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 2, पद संख्याएं 6 से 11 तक। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनका पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्यों के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया है। और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद वह मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए। और इस प्रकार उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया है। इसलिए ईश्वर ने उन्हें
महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और पाताल के सब निवासी घुटने टेके तथा पिता की महिमा के लिए सब लोग यह स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। मसीह हमारे लिए मरण तक, हाँ, क्रूस के मरण तक आज्ञाकारी बन गए, इसलिए ईश्वर ने उन्हें महान बना दिया है और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 11 पद संख्या 1 से 10 तक। जब वे यरूशलेम के निकट जैतून पहाड़ के समीप बेतफगे और बेथानिया पहुँचे तो यीशु ने अपने 2 शिष्यों को यह कहते हुए भेजा, सामने के गांव जाओ, वहां पहुंचते ही तुम्हें बंधा हुआ एक बछड़ा मिलेगा जिस पर अब तक कोई नहीं सवार हुआ है, उसे खोलकर ले आओ। यदि कोई तुमसे कहे यह क्या कर रहे हो तो कह देना, प्रभु को इसकी जरूरत है, वह इसे शीघ्र ही वापस भेज देंगे। शिष्य चले गए और बछड़े को बाहर सड़क के किनारे एक फाटक पर बंधा हुआ पाकर उन्होंने उसे खोल दिया। वहां खड़े लोगों में कुछ ने कहा, यह क्या कर रहे हो? बछड़ा क्यों खोलते हो? यीशु ने जैसा बताया था शिष्यों ने वैसा ही कहा और लोगों ने उन्हें जाने दिया। उन्होंने बछड़े को यीशु के पास ले आकर उस पर अपने कपड़े बिछा दिए और यीशु सवार हो गए। बहुत से लोगों ने अपने कपड़े रास्ते में बिछा दिए। कुछ लोगों ने खेतों में हरी भरी डालियां काटकर फैला दी। यीशु के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, होसन्ना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं। धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग खजूर इतवार या प्रभु यीशु के दुख भोग का इतवार मनाते हैं। राजा ख्रीस्त, महापुरोहित ख्रीस्त, नबियों के सबसे महान नबी यीशु ख्रीस्त बड़े धूमधाम से यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। हमने सुना कि प्रभु यीशु एक बछड़े पर सवार हो गए। लोगों ने खेतों में कपड़े बिछाए, पेड़ों के डालियों को काटकर सब खेतों में सब बिछा दिए और उन्होंने बड़े धूमधाम से नारा लगाया और उनका कहना था, धन्य है हमारे पिता दाऊद का आने वाला राज्य, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 21 संख्या 9 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, यीशु के आगे आगे जाते हुए और पीछे पीछे आते हुए लोग यह नारा लगा रहे थे, दाऊद के पुत्र को होसन्ना। धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वोच्च स्वर्ग में होसन्ना। प्रभु यीशु दाऊद का पुत्र है।
क्योंकि प्रभु ने, ईश्वर ने दाऊद को समझाया था, प्रभु यीशु के बारे में, उनके राज्य के बारे में समझाया था। इसके बारे में हम लोग शमूएल के दूसरे ग्रंथ अध्याय 7 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, ईश्वर का वादा है, इस तरह तुम्हारा वंश और तुम्हारा राज्य मेरे सामने बना रहेगा और उसका सिंहासन अनंत काल तक सुदृढ़ रहेगा। हम जानते हैं दाऊद का पुत्र सुलेमान को भी दाऊद ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में नियुक्त किया, अभिषेक दिया था और उसका राज्य एक शांति का राज्य था। इसलिए लोगों ने विश्वास किया, उम्मीद की कि सुलेमान के समान, राजा दाऊद के समान एक महान राजा आएगा और उन पर, इस्राएलियों पर शासन करेगा। समय की पूर्ति में स्वर्गदूत गब्रिएल ने माता मरियम के पास आकर यह भविष्यवाणी की, यीशु के बारे में, राजा दाऊद के गोत्र में आने वाले एक महान मुक्तिदाता प्रभु यीशु के बारे में इस प्रकार समझाया, वे महान होंगे और सर्वोच्च प्रभु के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु ईश्वर उन्हें उनके पिता दाऊद का सिंहासन प्रदान करेगा। वे याकूब के घराने पर सदा सर्वदा राज्य करेंगे और उनके राज्य का अंत नहीं होगा। तो प्रभु यीशु राजा सुलेमान के समान इस दुनिया में आए, उनका अभिषेक हुआ है। राजाओं के पहले ग्रंथ में अध्याय 1 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं कि राजा दाऊद बूढ़ा हो चला था और उसने अपने पुत्र को अभिषेक देने के लिए अपने साथियों को बुला भेजा। राजा का कहना था, अपने स्वामी के सेवकों को अपने साथ ले जाकर मेरे पुत्र सुलेमान को मेरे निजी खच्चर पर बिठाओ और उसे गीहोन कुएं के पास ले जाओ। वहाँ याजक सादोक और नबी नातान उसका इस्राएल के राजा के रूप में अभिषेक करे। और इसी तरह उन्होंने सुलेमान को दाऊद के खच्चर पर बिठाया और उसका अभिषेक हुआ। हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, उन्होंने उसे यानी सुलेमान को राजा के खच्चर पर बिठाया और जब याजक सादोक और नबी नातान ने उसका गीहोन के पास राजा के रूप में अभिषेक किया, तो इसके बाद वे वहां से आनंद मनाते हुए ऊपर चढ़े। वे सब नाचने गाने लगे। हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, बांसुरियां बजने लगी और लोगों ने इतना जय जयकार किया कि पृथ्वी गूंज उठी। उसी तरह प्रभु यीशु राजा दाऊद के गोत्र में आए। हम जानते हैं राजा का पुत्र था सुलेमान, शरीर से, राजा के शरीर से उत्पन्न सुलेमान। लेकिन प्रभु यीशु राजा के गोत्र के नहीं थे। प्रभु यीशु के पालक पिता यूसुफ दाऊद के गोत्र के यूदा वंशी थे और यूसुफ ने यीशु को गोद लिया था। इसलिए नियम कानून की नज़र में प्रभु यीशु यूदा वंशी है, राजा के गोत्र के हैं। और हम बहुत सारी समानताएं देख सकते हैं राजा सुलेमान और प्रभु यीशु, लेकिन कई अंतर है। राजा सुलेमान मर गया, लेकिन प्रभु यीशु मरकर जी उठे। राजा सुलेमान शांति प्रिय था, लेकिन उसने एक भारी गलती की। आसपास के राजाओं से शांति बनाए रखने के लिए वहाँ की कन्याओं से शादी की और इसके कारण उसका पतन हो गया। लेकिन प्रभु यीशु ऐसे कार्य करने वाले नहीं थे। वे शांति को बनाए रखने के लिए कार्य करने वाले हैं। लेकिन प्रभु यीशु राजा सुलेमान के समान ऐसा काम करने वाले नहीं थे। वे जरूर शांति प्रिय थे, लेकिन शांति बनाए रखने के लिए कार्य करने वाले थे। प्रभु यीशु ने अपने पहले प्रवचन में बताया था, धन्य है वे जो
मेल मिलाप कराते हैं वे ईश्वर के पुत्र कहलाएंगे। प्रभु यीशु मेल मिलाप के लिए कार्य करने वाले हैं। कई लोग शांति प्रिय रहते हैं लेकिन शांति के लिए कार्य नहीं करते हैं। प्रभु यीशु ने शांति बनाए रखने के लिए अपने जीवन हमारे लिए अर्पित किया है। उन्होंने सभी दुश्मनों को क्षमा कर उनके लिए प्रार्थना की, हे पिता ईश्वर इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तो प्रभु यीशु राजा दाऊद के गोत्र में आए। वे राजा के पुत्र हैं नियम कानून के तौर पर, और उनके राज्य का अंत नहीं है। वे सदा सर्वदा हम पर राज्य करने वाले महाराजा है। नबी जकरिया के ग्रंथ अध्याय 6 और संज्ञाएं 12 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। विश्वमंडल के प्रभु का कहना यह है, इस मनुष्य का नाम कल्ला है। वह जहाँ कहीं होगा वहाँ अंगूर फूटेंगे। वह तो प्रभु ईश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण करेगा। प्रभु ईश्वर के मंदिर का पुनर्निर्माण वही करेगा। वही राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त करेगा। वही राज सिंहासन पर बैठकर शासन करेगा। एक याजक उसके साथ शासन करेगा। इन दोनों में समझौता हो जाएगा। इस भविष्यवाणी के कारण इस्राएल के कई लोग विश्वास करते थे, प्रतीक्षा में थे कि एक महापुरोहित आएंगे, वे राजा के साथ शासन करेंगे, उनके बीच में समझौता हो जाएगा। इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7, 8, 9, 10 में हम लोग पढ़ते हैं कि यीशु मसीह महापुरोहित है। यीशु मसीह महापुरोहित है। इसलिए आज के सुसमाचार के बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु उस यरूशलेम मंदिर में प्रवेश कर वहाँ के व्यापारियों को सब प्रभु यीशु ने भगा दिया, हटवा दिया, और उनका कहना था मेरे पिता का घर प्रार्थना का घर होना है, लुटेरों का अड्डा नहीं होना है। कहने का मतलब एक नया पुरोहित जीवन शुरू हो रहा है। यीशु आने तक पुराना व्यवस्थान है, पुराना युग है। प्रभु यीशु एक नए युग का निर्माण करने, स्थापना करने आए हैं, और प्रभु यीशु उस मंदिर को साफ करते हैं। अब बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि उस मंदिर का विनाश होगा, और उसी तरह एडी 70 ईस्वी में उस मंदिर का सर्वनाश हो गया। अब मंदिर यीशु है, अब राजा यीशु है, महापुरोहित यीशु है, प्रभु यीशु महान नबी है। उन्होंने आगे हम लोग पढ़ेंगे संत मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 11 में एक अंजीर के पेड़ को सूखा दिया। वह जड़ से ऊपर तक सब सूख गया। वह भी एक प्रतीकात्मक कार्य है। यीशु नबी के रूप में भविष्यवाणी कर रहे थे कि इस्राएल का पुनर्निर्माण होगा। यीशु एक नए महान नबी के रूप में भी आए। तो प्रभु यीशु आज अपनी महिमा, अपनी शक्ति प्रकट करते हैं। आज के सुसमाचार में बहुत सारी भविष्यवाणियां पूरी हो जाती है। उदाहरण के लिए जब लोग नारा लगा रहे थे, वह सब पुराने व्यवस्थान में स्तोत्र 118 में है, और संख्याई 26 और 27 में हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं, धन्य है वह जो प्रभु के नाम पर आता है। हम प्रभु के मंदिर से तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। प्रभु ही ईश्वर है, उसने हमें ज्योति प्रदान की है। हाथ में डालियां लिए जुलूस बनाकर वेदी के कोनों तक आगे बढ़ो। ये सब भविष्यवाणियां पूरी हो गई है। लोगों ने इन वचनों को दोहराते हुए प्रभु का स्वागत किया।
प्रभु की स्तुति आराधना की, प्रभु की महिमा गान गाया, और हम भी इन घटनाओं को याद कर जुलूस निकालते हैं और हाथ में डालियां लेकर प्रभु की स्तुति करते हैं। यह भी एक महान रहस्य है। इन घटनाओं को याद कर हम भी जुलूस निकालते हैं, हाथ में डालियां लेकर प्रभु की स्तुति करते हैं, प्रभु यीशु को धन्यवाद देते हैं। लेकिन इसका एक गहरा मतलब है। संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र अध्याय 11 में इसका रहस्य हमें समझाते हैं। संत पौलुस हमारे हाथ में रहने वाली डालियों के बारे में एक महान रहस्य हमें समझाते हैं। वह इस प्रकार है। रोमियों के नाम पत्र अध्याय 11 संख्याए 16 से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। यदि जड़ पवित्र है तो डालियां भी पवित्र हैं। यदि कुछ डालियां तोड़कर अलग कर दी गई हैं और आप जो जंगली जैतून हैं उनकी जगह पर कलम लगाए गए और जैतून के रस के भागीदार बने, तो आप अपने को डालियों से बढ़कर न समझे। यदि आप गर्व करना चाहते हैं तो याद रखें कि आप जड़ को नहीं संभालते, बल्कि जड़ आपको संभालती हैं। आप कहेंगे डालियां इसलिए काटकर अलग कर दी गई कि मुझे कलम लगाया जाए। कुछ यहूदी लोग डालियां ये सब अलग हो गए, लेकिन हम लोग जो गैर यहूदी है प्रभु यीशु में कलम जैसे बंध गए हैं। हम लोग यीशु से जुट गए हैं। प्रभु यीशु हमको शक्ति देते हैं, हम फल उत्पन्न करते हैं। जब हम लोग खजूर की डालियां लेकर प्रभु को धन्यवाद देते हैं तो हम उस रिश्ते को दर्शाते हैं। हम कैसे कलम लगाए गए हैं। यीशु की बगल से निकलने वाले पवित्र जल में, पवित्र लहू में हम सट गए हैं। वह बपतिस्मा, दृढ़ीकरण संस्कार और मिस्सा बलिदान का प्रतीक है। इन तीनों संस्कारों के द्वारा हम प्रभु यीशु से एक हो जाते हैं, जुट जाते हैं। प्रभु यीशु हमको शक्ति देते हैं और हम फल उत्पन्न करते हैं। इसलिए हम खजूर इतवार को खजूर लेकर प्रभु यीशु के आदर में जुलूस निकालते हैं। हम अपने विश्वास की घोषणा करते हैं और कामना करते हैं वह रिश्ता यीशु से वह रिश्ता और गहरा होता जाए। इसलिए संत पौलुस फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 2 और संख्याए 5 से इसी तरह हमें समझाते हैं। आप लोग अपने मनोभावों को यीशु मसीह के मनोभावों के अनुसार बना ले। वो वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस मरण तक आज्ञाकारी बनकर अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए पिता ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और सब नामों में सबसे श्रेष्ठ नाम दे दिया है। इससे उनका नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अथोलोक के सब निवासी घुटने टेकेंगे और ईश्वर की महिमा के लिए सब लोग यह घोषित करेंगे, यीशु ही मसीह है, यीशु ही प्रभु है। आज हम यह स्वीकार करते हैं, यीशु हमारे राजा हैं, यीशु हमारे महापुरोहित हैं, यीशु हमारे महान नबी हैं, यीशु हमारे लिए सब कुछ है। और प्रकाशना ग्रंथ से हमें पता चलता है यीशु ही मंदिर है, यीशु ही दीपक है, ईश्वर की महिमा हमारी ज्योति है। आइए हम प्रभु से यह कृपा मांगते हैं कि हमारा रिश्ता उनसे और गहरा होता जाए और पक्का होता जाए। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब
प्रभु यीशु से जुड़े रहकर अधिक फल उत्पन्न कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।